एलजी मनोज सिन्हा जम्मू के नगरोटा इलाके में जम्बू चिड़ियाघर का दौरा किया। एलजी ने बजल्टा के माजी में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जम्मू के मजाफात में तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीराती जगह का भी दौरा किया। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया और इस मौके पर एलजी ने मंदिर के अहाते में गुरुकुल और हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए भी कहा। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी ने एक बार फिर वजाहत की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं। लगता है आपको कि जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया गया? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, समझते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपये देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बीजेपी के अलावा पार्टियों को मदऊ किया गया है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर में लगाए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर मसले पर बात की जाएगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस दौरान JKSSB और एपटेक के खिलाफ एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर भी बात की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में हम आपको ये अपडेट दे दें कि अभी जो लीडर्स हैं उनका आना शुरू हो गया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह, CPIM के मोहम्मद तारिगानी और कुछ और लीडर भी यहाँ पहुंच रहे हैं और यही ये जो जगह है यहाँ पर ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी। हालांकि जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से हमें ये पता चला है कि इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है उस मामले पर बातचीत होगी और साथ ही जो बाकी मुद्दे हैं आजकल जम्मू कश्मीर में उन पर भी बातचीत हो सकती है। आप देखें कि ये लीडर्स जो है लगातार यहाँ आ रहे हैं। ये यहाँ इस पार्टी की मीटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो इस मीटिंग में शरीक नहीं होंगी। हालांकि जिस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ये कहा था कि उन्होंने तमाम पार्टियों को न्योता दिया है सिवाय बीजेपी के, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम अपोजिशन फिलहाल एक ही पेज पर है। ये पता चलेगा कि आखिर मीटिंग में खास मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों पर बातचीत हो गई और किस पार्टी का क्या रुख रहा। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज RS-पुरा से शुरू हुई। महंगाई, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी की क़यादत में यात्रा निकाली गई। इस पर जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया और इस मौके पर वक़ार सुलवानी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जम्मू बंद की कॉल की हिमायत की। आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। RS-पुरा में जो है कांग्रेस के जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे हैं, वक़ार सुलवानी जी। उनसे जानना चाहेंगे सर, आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, क्या मकसद रहेगा? देखो, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो इसीलिए हुई थी कि देश में इस वक्त नफरत का माहौल है। उस नफरत के माहौल को खत्म कर और जो देश में पूरी जबरदस्त बेरोजगारी है और हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। उस बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ना कि हमारे
जो घर बैठे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो MSc PhD MPhil करके हैं, इंजीनियरिंग करके हैं, उनको रोजगार दे दो। ये इस यात्रा का मकसद है। तीसरा ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई, जो राहुल जी का भी मिशन था कि बहुत ज्यादा महंगाई हुई। एक आदमी का 500 रुपये 1000 रुपये नहीं चलता है। वो बेचारा अपनी शादी करे बेटियों की, वो उसका क्या क्या करेगा। तेल की बोतल 150 से 200 हो गई है, गैस का सिलेंडर 400 से 1200 हो गया। चावल की जो रेट 15 रुपए थी वो आज 60 रुपए है, 70 रुपए है। तो हमारा ये मकसद है, ये 3 मुद्दे हैं। और चौथा मकसद ये है कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, आम आदमी को खाने पीने का गुजारा नहीं हो रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं भर सकता है, वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स देगा। प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर वापस ले एलजी सरकार, क्योंकि 75 साल में किसी हुकूमत ने आज तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया। तुम होते कौन हो? हमारे पुश्तनी मकानों पे जो हमें बाप दादा ने छोड़े हैं उस पे आप फीता लगा के हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लोगे। ये प्रॉपर्टी टैक्स खत्म होना चाहिए। जो एपटेक की सरकार ने एंगेज की हुई है हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी जो है वो पिछले हर स्टेट में जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको यहाँ से निकाला जाए, दूसरी किसी कंपनी को, अच्छी रेपुटेड कंपनी को लगाया जाए, ताकि कोई स्कैंडल ना हो। जैसे पहले भी आपने सब इंस्पेक्टर में स्कैंडल किया, अकाउंट असिस्टेंट में स्कैंडल किया, बाकी चीजों में नौकरियां लग नहीं रही है पिछले 9-10 साल से, जब से आप आए हो। हमारे डेली वेजर दरबदर है, हमारे कैजुअल लेबर, मनरेगा, NRHM सारे सड़कों पे दरबदर है। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए एक लड़ाई है, वो अब तक कंपनी दबा होनी चाहिए। जो अगर कुछ लोगों पे लगा, उनके मकानों पे लगा, उनको वापस मकान मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और आगे के लिए भी बिल्डोजर बंद होना चाहिए। हमारी जमीन है, ये आप लोगों की नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आज भिन्न संगठनों ने जम्मू बंद की कॉल दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? हम जम्मू बंद के हक में हैं। हम चाहते हैं लोग इस पे आगे आए, प्रोटेस्ट करें और इस बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, जो इस वक्त लोगों पे जुल्म कर रही है, ऑर्डर निकाल रही है। अभी फर्स्ट से बिजली के रेट जो है वो डबल हो रहे हैं। कहाँ जाएगा आम आदमी? बर्बाद कर दिया इनने सबको, तबाह और बर्बादी, कुछ नजर मुझे नहीं आ रहा। मरकजी वजीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज डोडा के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पार्टी वर्करों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में पार्टी के कई कारकुनों ने शिरकत की। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज सांबा के मेन चौक में समाजी और सियासी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत जबरदस्ती प्रॉपर्टी टैक्स थोप रही है, जो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सांबा पूरी तरह जम्मू बंद के साथ है। आज हमारा जम्मू, खास जम्मू जो वो बंद है। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया या सोच विचार नहीं किया गया तो आगे के लिए हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोविंस जम्मू के या पूरे श्रीनगर के, ये सारा J&K स्टेट जो है बंद भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने वापस नहीं लिया तो इस हमारा जो आगे का स्टेप है वो इससे और खतरनाक हो सकता है। ये दिल्ली वाली सरकार जो है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पे इस तरीके से एंटी पीपल जो पॉलिसीज है, चाहे लैंड विक्शन की बात हो, चाहे ये टैक्स इम्पोज करने की बात हो। पिछले दिनों आपने देखा का कितना बड़ा स्कैम निकला, ये सब इंस्पेक्टर्स का, अकाउंट्स का। ये अभी जो जहाँ पे एजेंसी बार की जो एपटेक आई हुई है, जो एक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये स्कैंडल्स है, ये सारा जो मैनिपुलेशन की जा रही है हमारे जम्मू को, लोगों को डिस्टेबलाइज करने की, खराब करने की, हम इसको कंडेम करते हैं। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हैं। उन्होंने कॉल दी थी जम्मू बंद करने की। आज सांबा में हमने ये विरोध प्रदर्शन दिया है। जब उनकी तरफ से पूरी दुकानें, मार्केट बंद करने का संदेश आएगा, प्रधान जी की तरफ से भी, पूरे सांबा की तरफ से, ये आपको संदेश आपके चैनल के माध्यम एलजी साहब से बोल रहे हैं कि जब भी उनका संदेश आएगा हम पूरा सांबा जो करके इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे। सबको पता है पूरी जम्मू कश्मीर को, जब जब सांबा आगे बढ़ा है, जागा है, जब जब सांबा ने प्रदर्शन किया है तो फिर सांबा की स्ट्राइक, सांबा का प्रदर्शन, रोष कोई नहीं थाम सका है। तो ये एक चेतावनी है हल्की सी। आने वाले दिनों में हमारे व्यापार मंडल के प्रधान और बाकी संगठन जितने भी हैं मिलकर के क्या सलाह करते हैं उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। हम नहीं सहन करेंगे अलोकतांत्रिक तरीके से हम पर जो ये सारे मनमर्जी के आर्डर थोपे जा रहे हैं।
मेंढर के मकाम यादगार में साबिक फौजियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नजरसानी शुदा 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में तफावुत के खिलाफ किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक फौजियों ने कहा कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है और उनकी पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मुद्दा ये है, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुद्दा ये एक ही है कि जो सरकार ने अभी OROP-2 लागू किया, ये बिल्कुल उन्होंने एक तरफा फैसला किया, जिसमें JCOs OR को साइड पर कर दिया और सिर्फ एक ही अफसर्स को जो है उन्होंने बेनिफिट दिया इसका। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस OROP पर निगरानी की जाए, इसको दोबारा से सेटलमेंट किया जाए, ताकि जो इन्होंने फैसला किया है एक तरफा, इस फैसले को दोबारा से लागू किया जाए। जो है ROP-2 जो इन्होंने अभी लागू की है वो बिल्कुल ही गलत की है। उसमें सभी जो है एक सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक सबका जो है इन्होंने गलत बनाया है और OROP-2 जो बनाया है ये गलत बनाया है। और हमारी दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साहब से और डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह साहब से और गृह मंत्री अमित शाह साहब से कि इसको दोबारा से लागू किया जाए और दोबारा से इसको बनाया जाए। जैसे हमारे लोगों को डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी पेंशन बहुत कम है, इसी तरह वार विंडो वगैरह वीर नारी हैं उनकी पेंशन कम है, जबकि उनकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों कि जब उनका घर वाला दुनिया से चला जाता है तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनकी शादी करनी होती है, बहुत सारे कारोसाज जो होते हैं उनके सिर पर पड़ जाते हैं और ज़्यादा लोड हो जाता है। उनकी पेंशन होनी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। 1995 में हम पेंशन आए और हमें MSP भी नहीं मिल रही है। हाले MSP जो है वो सबकी बराबर होनी चाहिए, एक जवान से लेकर के अफसर तक, क्योंकि ये स्पेशल पैकेज है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पैकेज है, हमें सबको बराबर मिलना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं हम उनके साथ हैं शाना बशाना। जब भी वो हमें कॉल करेंगे हम दिल्ली में जाएंगे और उनके साथ हम मिलजुल करके गवर्नमेंट के साथ जो भी हमारा इधर का पॉइंट होगा या होगा हम बराबर लेकर चलेंगे एक दूसरे के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी फौज की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज मेंढर के बटालियन हेडक्वार्टर में अवाम के साथ राबता बढ़ाने और लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में सरकर्दा शख्सियात और अफसरान ने शिरकत की। तमाम शुरा ने भाईचारे, अमन और फिरका वाराना हम आहंगी की अहमियत पर तबादले ख्याल किया और इस फौज की कोशिशों और काविशों को सराहा। एक तरह से परेशान हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, चाहे हमारे जो समाज के जो प्रोमिनेंट लोग हों, वो इस चीज़ को लेके बड़ा इस वक्त जो है वो ये चिंता का विषय है। तो मेरी तमाम माँ बाप से भी जो है वो ये अपील है कि और लोगों से भी कि अगर कोई ड्रग्स लेता है उसको, वो एक विक्टिम है, उससे नफरत मत कीजिए, उसको कम से कम अपने साथ बिठाइए और अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, क्योंकि अगर ड्रग्स को रोक सकते हैं तो उसका परिवार ही रोक सकता है। ये जो गाड़ियाँ हमारी बाज़ार में, छोटी गाड़ियाँ या बड़ी गाड़ियाँ जो भी चलती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, उनके पीछे जो AK-47 के पोस्टर बने हुए हैं, मैंने यही सवाल उठाया कि ये पोस्टर जो है ये गाड़ियों की, हर गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। पर जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, जिन गाड़ियों के पीछे चाहे वो पैसेंजर हैं चाहे वो प्राइवेट पर्सनल गाड़ियां हैं, तो AK-47 का जो फ़ोटो बना हुआ है वो बड़ी सीरियस से जो है इन्होंने डायरेक्शन दी है कि उन गाड़ियों के ऊपर हम एक्शन करेंगे। आप प्लीज़ अपनी गाड़ियों के लिए एक मैसेज दे दें कि जितनी भी गाड़ियों के पीछे AK-47 के फ़ोटो बने हुए हैं वो फ़ोटो उतार दें। मुझे पता लगा है, अभी से मैं आपको बताऊंगा काम होता है कि नहीं होता है। मैं जिस दिन पहले दिन आया था मैंने एक ही बात कही थी, बाकी कुछ हो या ना हो, मेंढर में ड्रग्स नहीं मैं चलने दूंगा, ठीक है ना। और इस पे जो है मैं ईमानन बोलता हूँ कि मैंने काम किया है और मेरी टीम ने काम किया है। डिस्कशनें हुई हैं और इसका जो भी है अगले आने वाले दिनों में हम कैसे इकट्ठे इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए मेंढर में। तो
तो उसी के बारे में ये आज ये एक जॉइंट मीटिंग रखी थी। LHDC करगिल और लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज करगिल के ज़ेर एहतमाम हफ्ता तवील सकाफती अहिया और ज़बान से मुतल्लिक़ आगही वर्कशॉप ट्रेस्पून वैली में इख्तिताम पजीर हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ LHDC करगिल मोहसिन अली और एग्जीक्यूटिव काउंसलर सोशल वेलफेयर आगा सईद मेहदी वाजली, काउंसलर ट्रेस्पून हल्का आगा सईद मुजतबा इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने ट्रेस्पून में वर्कशॉप मुनक्किद करने पर कल्चरल एकेडमी को मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि इस इलाके के लोगों ने अपनी मुनफरिद सकाफती मीरास को महफूज और जारी रखा है। वर्कशॉप में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस वर्कशॉप में ट्रेस्पून और आसपास के इलाकों में 40 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया। शुरका को मरसिया, नुहाखानी, कसीदा वगैरह की बारीकियों के बारे में तरबियत दी गई। पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। महकमा बागबानी ने अब वादी कश्मीर में सेब के अलावा दीगर मेवाजात के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मुहिम शुरू की है। महकमा बागबानी के डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर ने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। इससे कबल डायरेक्टर ने ओखो, काकपुरा और नारबल पुलवामा में सेब के हाई डेंसिटी पौधे लगाकर रवा साल की मुहिम का आगाज किया। उन्होंने पुलवामा में मेवा काश्तकारों के साथ मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद भी मौजूद रहे। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्फ्लुएंजा और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियों के बारे में खत लिखा है। कुछ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ये बीमारी देखी जा रही है। GMC श्रीनगर में चेस्ट डिजीज के शोबे के HOD प्रोफेसर नवीद नजीर का कहना है कश्मीर में इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है और एक तब्दील शुदा वायरस फैल रहा है, लेकिन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से कहा है कि वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस हैं, जो सांस की तकालीफ है, छाती की, वो उस पर नज़र रखें क्योंकि बढ़ रही है कई रियासतों में। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर नवीद नज़ीर हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला क्या है, ये जो बढ़ रहे हैं और लुकआउट क्यों है, नज़र क्यों रखें? देखिए, इस टाइम जो पोलन का सीज़न है हमारा, इस टाइम अक्सर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो है, स्पेशली डिसऑर्डर्स में मुबतला होते हैं, तो उनकी इस टाइम सिम्टम्स ड्यू टू पोलन बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो ये हमारे रियासत में इन्फ्लुएंजा सीज़न ही होता है। तो जहां हम सोच रहे थे कि शायद कोविड के केसेस इंक्रीज़ होंगे, जैसे कि हमने देखा कि चाइना में या बाकी ममालिक में केसेस बढ़े थे, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद यहाँ पे भी बढ़ेंगे। लेकिन इसको देखते हुए हम जो भी हमारे OPD बेसिस पे या एडमिटेड पेशेंट्स होते थे, तो हम हर किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो मुबतला थे उनके सैंपल्स भेजते थे फॉर कोविड टेस्ट या इन्फ्लुएंजा टेस्ट। तो हमने भी पिछले 3 में देखा कि रादर देन कोविड, मैक्सिमम पेशेंट्स जो ऐसी वायरल इलनेसेस में मुबतला थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंजा में मुबतला थे, जिसमें हमारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो थे वो H1N1 के थे, और इसके अलावा कुछ 3-4 केसेस हमारे ऐसे भी आए जो H3N2 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो हमने यहाँ पे सैम्पल्स भेजे। तो इस टाइम हम वैसे ही देखते हैं कि एक तो एलर्जिक पेशेंट्स के सिम्टम्स भी एग्रीवेट होते हैं इस टाइम, और सेकेंड जो इन्फ्लुएंजा का सीज़न है वो भी अभी चल ही रहा है। तो चूंकि इस टाइम जब स्कूल्स वगैरह खुलते हैं तो लोगों का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक बच्चे को स्कूल में इन्फेक्शन होता है तो वो अक्सर ये इन्फेक्शन लेके फिर बाकी घर पे भी चला जाता है, बाकी स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करके, तो इसमें रिस्क थोड़ा रहता है कि इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड ज़्यादा हो। अभी तदारुक क्या? अभी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें घबराने की वैसी कोई बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं बाय आइसोलेटिंग द पेशेंट। अगर कोई भी बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी जवान हो जिसको ऐसे अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स हों, तो उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए, ताकि अगर उसको इन्फेक्शन है वो बाकी अफरादी खाना या बाकी सोसाइटी में या बाकी अगर बच्चा है तो स्कूल में ना फैले। तो बेहतर यही है कि अगर आइसोलेट करें
ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गुड हाइजीन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पैरासीटामोल, या खांसी है तो उसके सिम्टम्स, या जुकाम है तो उसके सिम्टम्स का। और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो कुछ कैटेगरीज के पेशेंट्स इसमें आते हैं, उनको अगर कंफर्म्ड इन्फ्लुएंजा हो तो उसको हम एंटीवायरल दे सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आमतौर पे जब कोविड के बाद से जो हालात बने, लोग सीधे उठा के एंटीबायोटिक्स खाते हैं। अब ये सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, जुकाम हुआ, खांसी हुई, जाके एंटीबायोटिक्स ले लिए। क्या ये सही तरीका है? देखिए, जो वायरल डिजीज़ होती है इसमें एंटीबायोटिक का कोई नहीं होता है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो एसोसिएटेड होता है, तो इन्हीं सबसेट को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। या कोई हाई रिस्क पेशेंट होता है जिसमें